नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं अपना चैनल हाँसी की आवाज़। मैं मेरे सहयोगी नितिन शर्मा के साथ मैं खड़ा हूं सिविल हॉस्पिटल हाँसी में, जिसे जीएच भी बोलते हैं, और ये कोविड सेंटर है। मैं बता दूं कि मैं किस लिए यहाँ आज खड़ा हूं कि ये एनएचएम एक होता है, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू ये कर्मचारी, ये जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, और इन्होंने अपनी डिमांड्स को लेकर 3 दिन की स्ट्राइक ऑब्ज़र्व की थी, और आज इन्होंने अपने स्ट्राइक को पोस्टपोन कर दिया है। मेरे साथ हैं संघ, यानी कि एक एसोसिएशन है इनकी। मेरे साथ मोर साहब हैं, बताएंगे अपनी एसोसिएशन का नाम। नमस्कार बंसल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आपने हमारा इंटरव्यू लिया और उसके बारे में बातचीत जानी। तो हमने 3 दिन की स्ट्राइक की थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, संबंधित भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हमने क्या किया था, एक प्रोसेस से ये काम किया था। सबसे पहले हमने सीएमओ के माध्यम से ज्ञापन दिया, उसके बाद हमने काले रिबन लगाकर रोष प्रकट किया हर लेवल के ऊपर। उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस हमने किया था, हमने हमारे जितने भी ब्लॉक, जितने भी एमएलए एमपी है, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। सर, ये मैं सब समझ पा रहा हूँ कि मुझे बेसिक चीज़ बताइए कि आपकी डिमांड्स क्या थी। एनएचएम को क्या ठेका प्रथा के थ्रू, यानी कि उनको कंसोलिडेट पे रखा जा रहा था? क्या क्या डिमांड है आपकी और क्या एश्योरेंस मिला है? इसके बाद फिर क्या हुआ, एक तरफ से हम 7th पे की डिमांड कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से फाइनेंस विभाग की तरफ से एक लेटर आया, उसके अंदर ये लिखित में आ गया, क्यों ना इनका जो बाइलाज है उसको ख़त्म करके इनकी एक फिक्स सैलरी दी जाए, कंसोलिडेट सैलरी दी जाए। तो उसके खिलाफ में हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी मिशन संघ ने 3 दिन की कॉल की थी। तो उसके अंदर हमारी स्ट्राइक बड़ी कामयाब रही, क्योंकि हम स्ट्राइक पे जाके राजी नहीं थे, क्योंकि हम देश की सेवा करने वाले हैं, अपने समाज की सेवा करने वाले हैं, पब्लिक की सेवा करने वाले हैं। हम वही कोरोना योद्धा हैं जिसने तन मन धन से 24-24 घंटे, 48-48 घंटे पब्लिक की सेवा की। और हमने, जब सरकार ने हमें ये बताया कि आपको डबल सैलरी दी जाएगी, हमने मना कर दिया, हमें डबल सैलरी नहीं चाहिए। तो हम बड़े दुखी मन से, मैं शॉर्ट में जानना चाहता हूं कि अब आपने पोस्टपोन कर दी है अपनी, तो पोस्टपोन किसके साथ बार्गेन हुई है और क्या बार्गेन हुई है और क्या आपको एश्योरेंस दिया गया है? कल हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत हुई, वो बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, और वो बात के धनी हैं, बब्बर शेर हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। उनकी बातों पे हमें पूरा विश्वास पढ़ने के लिए नहीं आपसे, उनकी बातों पे हमें पूरा विश्वास है। उन्होंने हमें जो कहा है कि आप ये चीज़ें वापिस स्ट्राइक आपकी आगे मत बढ़ाओ, हमने उनकी बातों को मानते हुए इस पे समझौता कर लिया, क्योंकि हमें उनका विश्वास है वो हमारी तीनों मांगे पूरी कर देंगे। क्या क्या मांगे? हमारा जैसे 7th पे था, संशोधन का था, और जॉब सिक्योरिटी था, तो उन्होंने दोनों बातों के ऊपर हमारे को आश्वासन दिया है, वो हमारी 20 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। उन्होंने इन राइटिंग दिया है या वर्बल दिया है? ये वर्बली प्रेस मीडिया के सामने दिया। और आपने पोस्टपोन कर दी अपने? हाँ सर, हमने उनके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, संबंधित भारतीय मजदूर संघ और सभी हेल्थ के कर्मचारियों का, इसलिए हमने अपनी स्ट्राइक पोस्टपोन की है। यानी कि आपने 20 दिन का टाइम दे दिया उन्हें? हाँ जी। मैं मैडम मंजू से जानूंगा, आप अकाउंट्स ऑपरेट करती हैं यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के, और सबकी सैलरीज भी बनाती हैं जी। अगर आप नहीं बनाएंगी, स्ट्राइक पे चली जाएंगी, तो कौन बनाएगा? ये तो सारे की, तो अब तो पोस्टपोन हो गई है स्ट्राइक। जी सर, अब स्ट्राइक पोस्टपोन हो गई है सर, और सारा एनएचएम स्टाफ ही स्ट्राइक पे है, तो सैलरी कौन बनाएगा फिर? और मैं भी इंक्लूड हूँ पूरे स्टाफ के साथ। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो हमारा बात का सम्मान किया है, हम उनका पुरजोर स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं कि 20 दिन के अंदर हमारी जो मांगे हैं उनको, उनके ऊपर सहमति जताएं और रिटर्न में दें। थैंक यू सर। कितना आप इंश्योर हैं कि वो 20 दिन में आपकी सारी कंप्लाइंस हो जाएंगी जितनी भी मांगे? जी सर, हम आशा और उम्मीद दोनों ही कर रहे हैं, क्योंकि सर ने हमें 2018 में सर्विस बायलॉज दिए थे, जिससे कि प्रत्येक कर्मचारी को 20 से 15 हज़ार रुपये का बेनिफिट हुआ था, जो कि हमें बहुत ही हमारे लिए लाभान्वित था सर। और आगे भी इसी उम्मीद के साथ हम उन पर विश्वास, लॉलीपॉप देती रहती है, उस पर आप विश्वास कर लेते हैं? जी सर, एक बार 20 दिन का हमने भी उनको आश्वासन, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, और 20 दिन का हमने पोस्टपोन किया। उसके बाद हम फर्दर दरी पे ऐसे ही बने रहेंगे अपनी एकता के साथ। फर्दर ऐसे ही बने रहेंगे दरी पे? अगर 20 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो बनना पड़ेगा। हाँ। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, फिर हमारा ये 3 भी वेस्ट हो जाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल। नहीं, आप तो डॉक्टर हैं यहाँ आयुष विभाग में, तो नहीं, आप स्कूल हेल्थ के डॉक्टर हैं।
डॉक्टर इंदू है बाय द वे नाम आपका? हाँ जी। हाँ, तो अगर 20 दिन लग जाएंगे आपकी मांगे पूरी होने में, कितनी ऑप्टिमिस्टिक हैं आप? 100% सर। हो जाएंगे आप? हाँ जी। डॉक्टर इंदू ने कह दिया कि मैं 100% ऑप्टिमिस्टिक हूँ और सारा इनका स्टाफ भी कह रहा है, सब लोग मानते हैं कि भी आपके 20 दिन में हो जाएंगे। स्ट्राइक खत्म नहीं हुई है, अभी पोस्टपोन किया है। पोस्टपोन है, मैं बता ही रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि स्ट्राइक इनकी पोस्टपोन हुई है और उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा तो इन्होंने 20 दिन का टाइम दे दिया है। इन दिनों में कौशल कौन सा होता है आपका, वो कौशल विकास योजना के कर्मचारियों ने यहाँ काम किया जब ये स्ट्राइक पे थे 3 दिन लगातार, और अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारी 20 दिन के अंदर हमारी तीनों मांगे नहीं मानी गई तो हम दोबारा इनका ही पेंडिंग है और वहाँ सिर्फ कौशल के कर्मचारी हो रखे, आरटीएस को चलाया गया है। 10 वो भी नहीं सर, वो एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उनको रख के 3 दिन के लिए सर उनसे काम चलवाया गया है टेम्परेरी। नहीं, वैसे तो आपके ड्राइवर जो एनएचएम के थ्रू ही जाते हैं। एनएचएम में ड्राइवर और ईएमटी हैं सर दोनों, वो पुरजोर उनका जो है ना बहुत ही भारी योगदान है स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए। चलो, हम भी यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट किसी तरह सफ़र ना हो और किसी मरीज़ को भी सफ़र ना होना पड़े और इनकी 20 दिन के दौरान, अंतराल के दौरान इनकी सभी मांगें मान ली जाए ताकि ये हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग स्मूथली चलता रहे। एक तरह ही हंसी की आवाज़। चले जाते हैं आपकी महफिल से हम, अगर फिर स्ट्राइक पे जाए तो फिर बुलाइएगा।